जय श्री कृष्ण। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के सामने उस कड़वे सत्य को लाने की कोशिश कर रहा हूं जिसने मुझे बहुत ही कष्ट दिया है। और शायद आप सभी लोगों को भी ये जानकर बड़ा कष्ट होगा कि जो माता पिता हमारे लिए पूरा जीवन लगा देते हैं, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। लेकिन आज की नई पीढ़ी, जिसे हम कहते हैं एडवांस जनरेशन, पढ़े लिखे लोग, आजकल की जो एडवांस जनरेशन है उसको माँ बाप की जो सेवा है उसे करने में बड़ा ही कष्ट होता है। यहीं अगर बात कहीं घूमने की आ जाए, कहीं फिरने की आ जाए, तो पूरी फैमिली के साथ लेके चलेंगे, होटल जाएंगे, रेस्टोरेंट जाएंगे, खाना खाएंगे, लेकिन वो ये भूल जाएंगे कि हमारे बूढ़े माँ बाप भी घर पर हैं, उन्होंने कुछ खाया है या नहीं खाया है। आज के समय में यदि बेटे से माता पिता ने पूछ लिया कि बेटे कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, तो बेटे को बड़ा ही कष्ट महसूस होता है कि हमसे क्यों पूछा। और एक समय वो भी था जब भगवान श्री राम ने अपना पूरा साम्राज्य तिनके की तरह पिता की आज्ञा पालन के लिए छोड़ दिया था। लेकिन उस समय के लोग इतने एडवांस नहीं थे। आज के लोग थोड़े ज़्यादा एडवांस हो गए हैं। अगर माँ बाप अनाथालय में चले जाएं, बड़ी खुशी होती है। यदि माँ बाप की सेवा घर पर करनी पड़े, बड़ा ही दुख होता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तब अगर उनसे पूछा जाए तो वो लड़ते हैं कि मेरी माँ मेरे पिताजी, मेरी माँ मेरे पिताजी। लेकिन जैसे ही वो बड़े हो जाते हैं, माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, जब उन्हें सेवा की ज़रूरत होती है, तब वही बच्चे कहते हैं तेरी माँ तेरे पिता, तेरी माँ और तेरे पिता। जिन माँ बाप ने अपना पूरा जीवन आपके लिए लगा दिया, कभी वो माँ अगर 4 रोटी होंगी तो उन बच्चों को खिलाई होंगी और खुद ये कह के बोल दिया होगा बेटा मुझे भूख नहीं है। पिता दुनिया का वो एटीएम जिसका बैलेंस कभी ख़त्म नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो पिता ही होता है जो अपने बच्चों के लिए, उनकी खुशियों के लिए दिन रात मेहनत करता है और उनकी खुशियों के लिए वो सब कुछ करता है जो उसे करने में शायद लज्जा भी आती होगी, शर्म भी आती होगी, लोगों से मांगना भी पड़ता है। लेकिन वो अपने बच्चों को कभी ये महसूस नहीं होने देता कि हाँ मुझे भी कष्ट है। और वो पिता अपने पूरे जीवन में अपने दायित्व को भली भांति निभाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने पिता को एटीएम क्यों कहा, क्योंकि पिता ही वो एटीएम है जिसका बैलेंस कभी ख़त्म नहीं होता। उनके पास पैसे हों नहीं हों, लेकिन अगर बच्चों ने कहा कि पिताजी मुझे ये चाहिए तो वो अपने बच्चों के लिए करते हैं। लेकिन जब वो बूढ़े हो जाते हैं और वो अपने बच्चों से कहते हैं कि बेटा मेरा चश्मा टूट गया है, मुझे दिखाई नहीं देता, तो बच्चे क्या कहते हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, अगले महीने देखेंगे। ऐसा क्यों? आपके पास पिता के चश्मे के लिए पैसे नहीं हैं, माता की दवाइयों के लिए पैसे नहीं हैं। यहीं जब आपके खुद के बच्चे हो जाते हैं तो उनके वीडियो गेम के लिए आप लाखों खर्च कर देते हैं, अपनी पत्नी की शॉपिंग पर, साड़ियों पर लाखों खर्च कर देते हैं, और माँ बाप के लिए आपके पास 100 रुपये नहीं होते। जिन माँ बाप ने अपनी कड़ी मेहनत करके आपको इस काबिल बनाया कि आप अपने जीवन के सारे सुख ऐश्वर्य भोग सकें, और जब उन माँ बाप को आपकी सेवा की ज़रूरत पड़ी अपने आखिरी लम्हों में, तो आपके पास उनके लिए वक्त भी नहीं होता। पैसा तो बहुत दूर की बात है, वक्त भी नहीं होता है। ये है आज की एडवांस जनरेशन, पढ़ी लिखी जनरेशन। सभी लोग ऐसे नहीं हैं जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जो अपने माँ बाप को असहनीय पीड़ा का अनुभव करा रहे हैं। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में जितना भी दान धर्म, 4 धाम की यात्रा करके भगवान के चरणों में बैठ जाओ, लेकिन फिर भी आपको इस पुण्य का फल प्राप्त नहीं होगा। जो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, उन्हें दुनिया के सभी पुण्य फल प्राप्त होते हैं। इसके लिए मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। जब कार्तिकेय और गणेश जी ने अपने माता पिता भोलेनाथ जी और माता पार्वती से पूछा कि हे माता पिता, हम दोनों भाइयों में श्रेष्ठ कौन है, तब
भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी बोलती हैं कि तुम दोनों भाइयों में से जो सबसे पहले त्रिलोक की यात्रा करके हमारे पास आएगा वो आप दोनों में सबसे श्रेष्ठ है। तब कार्तिकेय इस बात को सुनकर अपने मोर पर बैठकर और त्रिलोक की यात्रा के लिए निकल गए। अब गणेश जी की सवारी चूहा, अब वो इतना जल्दी तो जा नहीं सकते थे, तो उन्होंने बड़ा चिंतन किया गहरे मन से और उन्होंने अपने माता और पिता की परिक्रमा लगाई और उनके सामने खड़े हो गए। तब माता पार्वती और भोलेनाथ जी ने पूछा कि बेटे आप क्यों नहीं जा रहे हो? तब उन्होंने बड़े विनम्र भाव से कहा कि माता पिता, मेरे त्रिलोक तो आप ही हो। जब कार्तिकेय जी तीनों लोकों का भ्रमण करके आए तो उन्होंने देखा कि गणेश जी पहले से ही वहाँ पर हैं, तो उन्होंने पूछा कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ सकते हो? तब उन्होंने बोला कि मैंने तो अपने माता पिता को ही त्रिलोक समझ लिया है। तब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने गणेश जी को सर्वश्रेष्ठ बताया। जो मनुष्य अपने माँ बाप को ही त्रिलोक और भगवान से ऊपर समझते हैं उनके जीवन में किसी प्रकार के कष्टों का आगमन नहीं हो सकता, यहाँ तक कि उन्हें कष्ट छू भी नहीं सकते। और जो व्यक्ति अपने माँ बाप को कष्ट देता है वो जीवन में कितना भी आगे चला जाए लेकिन उसे आत्मचिंतन करने पर कभी आध्यात्मिक शांति और रोगों से कभी मुक्ति नहीं मिलती है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता को कष्ट देता है या उन्हें परेशान करता है उस व्यक्ति को पाप की सबसे नीच श्रेणी में रखा गया है और उसे असहनीय कष्ट मरने के बाद प्राप्त होता है। साथ ही यदि उस व्यक्ति द्वारा पूरे जीवन में सारे काम अच्छे किए गए हों और अपने माता पिता को कष्ट दिया गया हो या उन्हें दुत्कारा गया हो, ऐसे व्यक्ति को नरक की यातना ही झेलनी पड़ती है। सबसे ज़्यादा कष्ट तो उस समय माता पिता को होता है कि पूरा जीवन मेहनत करने के बाद अपने पुत्र को उन्होंने किसी ऐसे पद पर बिठा दिया जो बहुत ही उच्च है और कभी उनका मिलने का मन हुआ कि चलो अपने पुत्र से मिल के आते हैं। उस समय आज के समय की वीआईपी लोग उनके पुत्र के पास खड़े होते हैं तो वह पुत्र भी अपने माता पिता को उस स्थिति में पहचानने से इनकार कर देता है। उस समय माता पिता की क्या वेदना होती है उसकी कल्पना तो हम और आप लोग कर ही नहीं सकते हैं। बस मैं आप सभी से यही कहूँगा कि जिनके भी माँ बाप वृद्धाश्रम में हैं, जिसे आज की जनरेशन ओल्ड एज होम कहती है, कृपया उनको घर लाएं और उनकी सेवा करें जिससे वो अपने आखिरी क्षणों में आपको आशीर्वाद प्रदान करें और आपको सारे सुख और संपत्ति से भर दें। क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा सुख अपने माँ बाप को अपने पास ही रखना है। धन संपत्ति दोबारा भी कमाई जा सकती है लेकिन माता पिता दोबारा नहीं आते, उन्हें कमाया नहीं जा सकता। और जो लोग अपने माँ बाप को घर पे उनका सम्मान नहीं करते हैं, उनको दुत्कारते हैं, मेरा उन सभी लोगों से भी यही कहना है कि कृपया उनकी सेवा करें, उनका ध्यान रखें और उन्हें ऐसा महसूस कराएं कि आप उनके वो पुत्र हो रामायण काल में श्रवण हुआ करते थे, जिससे उनका मन और हृदय दोनों ही संतुष्ट रहें। यदि आप ऐसा करते हैं तो मेरा वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा। इससे आपको भी अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा और मुझे भी कई माता पिताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये ऐसे पुत्र पुत्रियों तक पहुंच सके जो अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करते हैं और इसे देखने के बाद शायद उनके मन में अपने माँ बाप के लिए प्यार की भावना जाग उठे। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में माँ जरूर लिखें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।